ट्वेल्थ 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 है, अच्छे से पढ़ो। ट्वेल्थ है, तुमको पढ़ना ही है। ट्वेल्थ है, टारगेट बड़ा रखो तो बड़ा अचीव करोगे। ट्वेल्थ है, लाइफ का टर्निंग पॉइंट है। अरे, ट्वेल्थ के बारे में सबने इतना तो बता दिया, लेकिन ट्वेल्थ की जो एग्जाम्स है, जो भी आने ही वाली है, बस वो कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाली है, उसकी स्टडी भी कैसे करना है ये बता दिया, पर एग्जाम को फेस करना है कैसे, वो कौन बताएगा? तो चलो, एग्जाम को कैसे फेस करना है ये हम आपको बताते हैं। देखो, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, टेंशन ही टेंशन है, पर क्वेश्चन का आंसर्स भी हमें ही निकालना है और टेंशन से बाहर भी हमें ही निकलना है। बराबर है? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सोल्यूशन कुछ पता नहीं, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि सोल्यूशन भी हमें ही लिखना है और उसे हमें ही बाहर निकालना है। जैसे यहाँ पे लिखा ही है, आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी इज नॉट इन नेवर फेलिंग बट इन राइजिंग एवरी टाइम वी फेल। बस फेल का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो चलिए, मैं श्रद्धा मेरे इस यूट्यूब चैनल सृजन की हेल्प से आपको गाइड करने वाली हूँ आपके इन सारे प्रॉब्लम्स के लिए। So let's start with our first paper of standard 12 English, which is on 21st Feb 2020। तो ये रहा आपका ट्वेल्थ का, चाहे साइंस रहो, चाहे कॉमर्स रहो, चाहे आर्ट रहो, उसका एग्जाम पेपर पैटर्न है मार्किंग स्कीम के साथ। अब आप कहोगे मैम ये तो हमने बहुत बार देखा है, पढ़ाई करते वक्त भी देखा है, एग्जाम्स जब दिए, प्रैक्टिस एग्जामिनेशंस कॉलेजेस में तब भी देखा है, अब इसमें नया आप क्या बताओगे? भाई नया ये बताऊंगी कि जब सामने प्रॉब्लम होती है, वो टाइम पे फोकस कुछ अलग ही लेवल का होता है और नॉर्मली फोकस कुछ अलग ही लेवल का होता है। तो हम लोग आज अभी उस फोकस की बात करें। बेसिकली देखा जाए तो इंग्लिश इतना कुछ हार्ड सब्जेक्ट है नहीं, बट हाँ कुछ ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स की वजह से या लैंग्वेज रीडिंग की वजह से बहुत सारे बच्चे इसमें फेस करते हैं। अब इसको पढ़ रहे कैसे हो, है ना? हम लोग तो अब पॉइंट टू पॉइंट जाएंगे, कैसे पढ़ा आपने तो बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे मैम, हमने तो बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, आप तो बस एग्जाम की देरी है। बिल्कुल एग्जाम की देरी है, लेकिन कैसा होता है ना, फिनिशिंग टच एक बहुत इंपॉर्टेंट लेआउट देता है। जब आप एक फिनिशिंग कोट लगाते हो ना आपके पेंटिंग के ऊपर, तो पेंटिंग ग्लो करती है। फर्क आपके सामने होता है, विदाउट दैट ग्लो पेंट एंड विदाउट विथ दैट ग्लो पेंट, दोनों आपके सामने होता है। तो बेसिकली हम एक फिनिशिंग टच ही दे रहे हैं एंड वी आर गिविंग अ क्विक रिकैप। सो इस क्विक रिकैप में हम ये देख रहे हैं कि पेपर में देर आर 4 sections। फर्स्ट सेक्शन स्टार्ट विथ योर प्रोज, सेकेंड पोएट्री, थर्ड राइटिंग स्किल एंड फोर्थ वाला आपके नॉवेल बेस पे होता है। अब फर्स्ट वाला सेक्शन जो होता है वो बड़ा ही इजीली आंसर करने का होता है, बिकॉज प्रोजेस इन द सेंस पैसेजेस आपके मिलेंगे, है ना? तो अब पैसेजेस के अंदर क्या आएगा, कुछ सीन रहेंगे, कुछ अनसीन रहेंगे, नथिंग एल्स, है ना? तो अब इसको सॉल्व करने में जनरली थोड़ा सा ज्यादा टाइम चले जाता है। बराबर है? मार्क्स कितने हैं क्या है वो तो आपको स्क्रीन पे इजीली दिख ही रहा है। हम लोग कुछ एक्स्ट्रा इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व करने में कुछ ज्यादा टाइम चला जाता है, तो उसको आप करोगे कैसे, है ना? तो इसको किस तरह से करना है वो मैं आपको आगे आने वाले पार्ट में बताऊंगी, बट सिर्फ अभी सेक्शंस एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यहाँ पे आपको 2 पैसेजेस मिल जाएंगे, सीन भी रहेगा, अनसीन रहेगा, दोनों को रीड करना है, पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस को आंसर करना है। मूविंग ऑन फर्दर, ग्रामेटिकल क्वेश्चंस रहेंगे, कुछ टेक्सचुअल में आएगा जो पैसेज से कनेक्टेड है, सम आर नॉन टेक्सचुअल। डू एज डायरेक्टर रहेगा, वो आपको बता रहा है कि भाई क्या करना है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाना है, आपको स्पीचेस चेंज करनी है, एरर क्या है ये बताना है, ग्लोसरी से बताना है, वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है ये बताना है। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, है ना? वहां पे पेपर पे टोटली डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से कौन से इसमें फोकस करना है। बराबर है? सेकंड आपको मिलता है क्वेश्चन 2B, विच इज टोटली अगेन विल गो 2B एंड 2A। 2A इज अगेन अ पैसेज, बट यहाँ पे थोड़ा सा अनसीन वाला पैसेज रहेगा। एंड देन यू हैव टू गो फॉर 2B, विच इज समरी। पूरा पैसेज पढ़ के आपको एंड में क्या करना है, वो समरी आपको बताएगा कि पूरे पैसेज को आप कुछ वर्ड्स में आप छोटा कर दो, है ना? छोटा करो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके अंदर की पूरी एसेंस से निकाल दो। ये कैसे हो जाएगा, जैसे आप मूवी देख के आए, कल आप पठान देख के आ गए और आज आप आपके फ्रेंड को एक्सप्लेन कर रहे हो, भाई 5 मिनट में तेरे को बता दो पठान में हुआ क्या था, है ना? स्टोरी एक्सप्लेन कर रहे हो, दैट इज व्हाट समरी इज। एंड देन माइंड मैपिंग, ये आपका सेक्शन ए है। टाइम मैनेजमेंट बिल्कुल मैं आपको आगे बताऊंगी। देन सेक्शन 2 इज अबाउट पोएट्री। पोएट्री इन द सेंस अभी यहाँ पे सीन अनसीन ऐसा कुछ केस नहीं रहेगा। पोएट्री इन द सेंस जो पोएम्स होते हैं, जो आपको पोएम का एक पार्ट दिया हुआ है टेक्स्ट में, उसके बेसिस पे आपको 2 आएंगे, दोनों ही सीन रहेंगे बेसिकली। अब इसमें भी ग्रामेटिकल क्या आएगा, राइमिंग स्कीम देख लो, राइमिंग वर्ड्स निकाल लो, आपको फिगर ऑफ स्पीच बता दो, मतलब ये चीजें आ जाएगी यहाँ पे, है ना? मेटाफर है,
इस तरह की चीजें आएगी। उसके बाद में हम चले जाते हैं राइटिंग स्किल। ऑफकोर्स राइटिंग स्किल एक ऐसी चीज है जिसके लिए आप एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि पोएम एंड पैसेज पहले के 2 सेक्शंस में यू डोंट नो कि क्या आने वाला है, कौन सा आएगा, कि तो टेक्स्ट काफी बड़ा है। बट राइटिंग स्किल में यू आर प्रिसाइजली आर नोन कि आने वाला क्या है, कि आपको ग्रुप डिस्कशन लिखना है, ईमेल्स के लिए जाना है, यू टू गो फॉर इंटरव्यू, यू कैन गो वहां पे। आप एक के लिए प्रिपेयर करो, उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंगली यू कैन चेंज द वर्ड्स एंड मेक इट what you want। ठीक है, नेक्स्ट यू विल गो, लास्ट इज द नॉवेल सेक्शन। अगेन यहाँ पे जब आप बात करते हो, यहाँ पे 3 से 4 आपके पास में आ जाएंगे, इक्वलेंट 4 मार्क्स के लिए है। देर यू कैन हैव दैट, आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जाना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है, एक्टिविटी है इंग्लिश नॉवेल के लिए, अलग अलग एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, या फिर प्लॉट का एक क्वेश्चन आ जाता है, स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आएगा। इस तरह के आपको 3 तो आने ही वाले हैं, प्लॉटिंग, स्ट्रक्चर, बेसिकली सेटिंग, लैंग्वेज कैरेक्टर, ये सारे बेस्ड ऑन लेसन रहने वाले। ये आपको 3 इसमें आंसर करने के लिए मिलेंगे। तो ये तो हम क्वेश्चंस की बात करें कि कितने मार्क्स के हिसाब से क्या आएगा, है ना। अब हम आपको लेके जाएंगे टाइम मैनेजमेंट की तरफ, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट के साथ ही मैं आपको ये भी सिखाऊंगी कि पेपर लिखते कैसे, है ना। बहुत लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि मैम शीट तो हमारे हाथ में, सीधा लिखना चालू कर दें, क्वेश्चन नंबर कहाँ लिखे। बहुत बार बच्चे जम्बलिंग करते करते ये मिस्टेक्स भी कर देते हैं। तो अभी मैं आपको बताऊंगी पेपर अटेम्प्ट कैसे करते हैं, और एग्जाम को जा रहे हो तो साथ में क्या चीजें लेके जाओ। ये भी होता है हड़बड़ी में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें घर ही छूट गई और हम तो चले गए एग्जाम लिखने। अब एग्जाम में टेंशन ये है, टेंशन तो भाई जब आप एग्जाम लिखोगे कोई भी टेंशन आ सकता है। तो एग्जाम में टेंशन ये है कि मेरे पास एक ही पेंसिल है, दूसरी पेंसिल नहीं है, या मैं तो शार्पनर भूल गया, या तो स्केल तो घर पे ही रह गई, अब मैं करूंगा क्या, है ना। तो ये हड़बड़ियों से मिटने के लिए एक प्री प्लान मैं आपको एक बता रही हूँ किट, वो आप उतना एग्जाम के लिए कैरी करो। क्या लेके जाना है वो भी मैं आपको आने वाले पार्ट में बता ही रही हूँ, वो आपको कैरी करना है। तो बेसिकली हम उस पर मूव ऑन करते हैं। तो एग्जाम को जाते वक्त आप क्या लेके जा रहे हो, बोर्ड एग्जाम है, अगेन बी वेरी ट्रांसपेरेंट। बहुत सारे एग्जाम सेंटर्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको एग्जाम हॉल में पाउचेस जो आपके होते हैं ना, कंपास बॉक्स या पाउचेस, ये आपको लेके जाने के लिए अलाउ नहीं करते। तो वहां पे उस कंडीशन के लिए आई लाइक टोटली सजेस्ट यू, आप एक ट्रांसपेरेंट पाउचेस या जिपलॉक बैग्स मिलते हैं मार्केट में, आप वो लेके आइए उसके अंदर, ताकि वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। सामने वाला जब आपका पाउच या कुछ आप उसको चेक भी करना है, द पर्सन एग्जामिनर या आप बाहर जो सिक्योरिटी होती है वो उनको जब चेक भी करना होता है आपको, दे कैन चेक इट वेरी इजीली। ट्रांसपेरेंट है, दिल से ओके ठीक है चलो चले जाओ, ट्रांसपेरेंट ही तो है ना। तो उसके अंदर आप क्या लेके जा रहे हो, टेक 2 शार्पन पेंसिल्स, बिल्कुल पेंसिल्स चाहिए, क्यों चाहिए मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी। 2 शार्पन पेंसिल्स लेके जाने हैं, इरेजर, शार्पनर, स्केल, एक ट्रांसपेरेंट छोटा वाला स्केल आपको साथ में रखना है, दूसरा एक आपको ट्रांसपेरेंट स्केल बड़ा जो 15 सेंटीमीटर का आता है, बड़ा वाला जो आता है आपका 15 इंचेस का, सॉरी, वो आपको कैरी आउट करना है। क्यों करना है मैं आपको बिल्कुल बताऊंगी। उसके अलावा पेन्स, अब पेन्स कौन से लेके जाओगे, बच्चे करते क्या है, देखो मैंने भी बोर्ड वाले बच्चों को पढ़ाया भी है एग्जामिनेशन पेपर के टाइम पे, आई हैव बीन इन्विजिलेटर ऑल्सो। बच्चे करते क्या है ना, नई पेन्स लेके आते हैं एग्जाम में लिखने के लिए। प्रॉब्लम क्या होता है ना, जब आप नई पेन से लिख रहे हो तो आपके उस पेन के साथ आपकी ग्रिप नहीं बैठती। जब पेपर लिखना स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में तो आप कोई भी नई पेन यूज करो, स्टार्टिंग में ग्रिप ही नहीं होती, निप को ही, जो पेन का आपका निप है ना उसको ही ग्रिप नहीं होती, स्टार्टिंग में थोड़ा सा हार्श चलता है। तो बेटर जब भी आप जो भी पेन लेके जा रहे हो, जो भी रिफिल लेके जा रहे हो, उसको घर पे थोड़ा सा एटलीस्ट एक पेज लिखो उससे, और उसके बाद आप उसको ये जो आपका जो एक ट्रांसपेरेंट बैग है जिसमें आप लेके जा रहे हो उसमें रखो, ताकि आपका ग्रिप रहेगा। पेन की जो आउटर बॉडी है, आपको लोगे मैडम आप ये तो अब नहीं लेके जा रहे एग्जाम के लिए जा रहे हो, ट्वेल्थ के एग्जाम के लिए तो जा रहे हो, लिखना है इसीलिए तो जा रहे हो, तो कोशिश करो ऐसे पेन की बॉडीज लेके जाओ, भले ही वो सेम कंपनी की हो। कभी कभी बॉडी पे हमारा ग्रिप, हाथ का ग्रिप बैठता नहीं है, तो ऐसे ग्रिप वाले बॉडीज लेके जाओ जिसपे आपका ग्रिप हो, बॉडी पेन की जिसपे आपका ग्रिप हो, आपने उससे रिटर्न प्रैक्टिस की है, क्योंकि आप उससे फ्रेंडली रहो। ऐसे 2 से 3 पेन्स रहे, कभी कभी रिफिल तो खत्म होती है, कभी कभी पेन का बॉडी भी टूट जाता है, देखा जाया है बहुत बार होता है। तो ये एक रहेगा, ये इतनी चीजें लेके जाओ। पेन हमेशा ब्लू पेन कैरी करो, ब्लैक से लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन इट इज एडवाइज्ड आप ब्लू पेन से लिखो, ज्यादा बेटर रहेगा। जेल पेन्स या बॉल पेन कोई भी आप ले सकते हो, बट ऐसा पेन ना हो जिसके सामने, देखो बहुत बार आप जब लिखते हो ना, हम लोग देखते ही है, बहुत बार आप लिख रहे हो सामने के साइड में थोड़ा सा इंक आ जाता है। अब वो इंक जब पेपर पे है वो आपका पेपर को नुकसान ही करेगा, या वो जो पेपर जो क्वालिटी होती है ना उसके आगे पीछे चिपक जाता है। तो बेटर ऐसे पेन्स लो जिसमें इंक स्पेल ना हो, मतलब बाहर सामने वो पॉइंट भी ना आए। ठीक है, तो ये इतनी चीजें आपको लेके ही जानी है। उसके बाद में अब आप पेपर लिख रहे हो,
वो पेपर कैसे लिखना है, मार्जिन कैसे ड्रॉ करें, क्वेश्चन नंबर्स, वो मैं आपको बस अभी। तो अब मैं आपको बताती हूँ पेपर एक्चुअल में लिखते कैसे। पेन और पेपर बहुत ज़रूरी है ना। तो लिखते कैसे, इसलिए मैं आपको ये डायरेक्टली बता रही हूँ। सपोज ये आपका जो स्क्वायर है, सपोज ये आपका एग्जामिनेशन पेपर है। अब एग्जामिनेशन पेपर होता कैसा है, सैम्पल पेपर्स बहुत सारे मार्केट में मिलते हैं, लेकिन होता कैसा एक्चुअल में मैं आपको ये भी बता देती हूँ। कुछ इस तरीका का एक रहेगा, आप जो फर्स्ट एग्जाम दोगे उसमें आपको पता चल जाएगा। यहाँ ये बार कोड के लिए होता है, यहाँ पे कभी कभी एग्जामिनर खुद बार कोड चिपकाता है या वो आपको भी चिपकाने के लिए दे सकते हैं। बहुत नीटली आप स्टिकर रिमूव कीजिए और यहाँ पे चिपकाइए, क्योंकि एक यूनिक होता है आपके लिए, एक ही एक आता है, वो फट जाए टूट जाए तो उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, हम खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। यहाँ पे चिपकाने के लिए आपके लिए एक ब्लैक शीट बाद में मिलती है जो एंडिंग में मिलेगी। यहाँ पे आपको आपका बोर्ड का जो सीट नंबर है वो इन वर्ड्स पे लिखना होता है, न्यूमेरिकली भी लिखना होता है। अब बहुत बार बच्चे लिखते लिखते क्या कन्फ्यूजन कर देते हैं, भाई नंबर में तो 1 2 3 इज द नंबर, 1 2 3 लिख तो दिया, बट लिखते हो क्या लिखूँ मैम, मैं ऐसे लिखूँ 1 2 ऐसे लिखूँ, या मैं लिखूँ 100, है ना, 123 ये लिखूँ। दोनों भी चीज़ों में आपको वरी करने का जरूरत नहीं। दिस इज ऑफकोर्स द रॉन्ग, दिस इज द राइट वे। बट ये लिखने के लिए सबसे इजी वे बताती हूँ, आपका जो हॉल टिकट है उस हॉल टिकट पर ही आपका सीट नंबर इन वर्ड्स लिखा हुआ है, बस वही लिखना है, ज़्यादा कुछ करने के दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। सेम यहाँ पे आगे आओगे तो आपको सेक्शन है, यहाँ पे पेपर कोड होता है। आपके क्वेश्चन पेपर पे जो कोड है, बहुत आपके जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो ABCD ऐसे 4 कोड में अवेलेबल होते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है उस पर जो कोड मेंशन है वही कोड आपको यहाँ पे लिखना है, वॉट एवर इट इज। बहुत बार प्रिंटेड होता है और ज़्यादा बार और कभी कभी आपको लिखना भी पड़ सकता है, तो क्वेश्चन पेपर से लिखो। सेकेंड मेन चीज़ जो मैं आपको एक और यहाँ पे याद आ रही है, मैं आपको बताती हूँ, आपका जो क्वेश्चन पेपर है इस पर सीट नंबर के अलावा और कुछ नहीं लिखना है, नॉट इवन अ सिंगल मार्क। आपको एक छोटा सा मार्क भी नहीं करना है। इसको कॉपी में या माल प्रैक्टिस में ट्रीट किया जा सकता है, दैट्स व्हाई डोंट डू। बोलोगे आप मैम मैं तो पेंसिल से कर रहा हूँ, बाद में रफ कर दूंगा, बिल्कुल नहीं, कभी भी डोंट मेक अ सिंगल मार्क ऑन योर क्वेश्चन पेपर, नो नेवर। कहीं पे भी कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करनी है। पेंसिल्स क्यों लाए फिर मैम, मैं आगे बताती हूँ। उसके बाद में यहाँ पे आपका एक जो सब्जेक्ट है उसके डिटेल्स रहेंगे। अगेन यहाँ पे कौन सा आपका जो पेपर है उसका पार्ट 1 है, पार्ट 2 उस बेसिस पे रहेगा, वो आपको सब लिखना है। जनरली इंग्लिश में कोई पार्ट 1 पार्ट 2 होता नहीं है। पार्ट 1 पार्ट 2 जनरली आपके जो दूसरे मैथमेटिक्स के पेपर होते हैं उसके लिए रहेगा, या फिर जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए केमिस्ट्री बायो में इसमें होते हैं ना पार्ट्स, तो उसके लिए होता है। उसके लिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, जो पता है उतना ही लिखो, नहीं पता है आस्क द एग्जामिनर एंड देन राइट। आपने आपका हॉल टिकट नंबर राइट लिखा है, सब्जेक्ट राइट लिखा है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन राइट लिखी है, बस हो गया। उसके आगे नहीं भी लिखा है तो इट्स ओके। वो सुपरवाइजर जब सिग्नेचर करने आ रहा है हिल लेट यू नो। सिग्नेचर्स का भी होता है, रीड करो बेसिकली सिग्नेचर कहाँ करना है ना। बच्चे हड़बड़ी में क्या करते हैं, एग्जामिनर की जगह पे सिग्नेचर कर दिया, सुपरवाइजर की जगह पे सिग्नेचर कर दिया। अब भाई वो आप पे प्रेशर क्रिएट करेगा, डांटेगा भी, तो बेटर ये करो। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, जब आप एग्जाम लिख रहे हो आपके पास में 2 और पेपर्स आते हैं। अभी आपके आंसर शीट नहीं है, पेपर होता है, एक पेपर आएगा, आपकी आंसर शीट आपको मिली है, आपका क्वेश्चन पेपर आपको मिला है। इसके लिए यहाँ पे आपको लिखना है, इसके अंदर ऐसे कुछ, सपोज दिस इज द पेपर, ये वो पेपर है, इसमें ऐसे मार्क्स ऑलरेडी कॉलम्स होंगे, सीट नंबर के लिए एक है, आपके सिग्नेचर के लिए एक है, इस तरह से रहेगा, ठीक है। और सेकंड एक आता है आपके सप्लीमेंट्स के लिए, आपने कितने सप्लीमेंट लिए, वो एग्जामिनर वहाँ पे लिख रहा है, आपको भी रखना है कि आपके पास कितने सप्लीमेंट्स हैं। ये आप बेसिक चीज़ है जो ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन आपको ध्यान में रखनी है। इसमें हम अब आगे चलते हैं, आपके एग्जामिनेशन का जो पेपर है, आपकी जो आंसर शीट है, अब उसको नेक्स्ट पेज पे आप आ गए। पहला पेज तो हमने देख लिया क्या है, उसके बाद जो ये साइड वाला पेज है यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं, वहाँ पे आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे जाने के बाद में आगे पेपर पे, पूरे क्वेश्चन पेपर में कहीं भी आपको कुछ, बच्चों की बहुत बार क्या आदत होती है कि पेपर है, स्टार्टिंग में सपोज ये स्टार्ट है पेपर का, मार्जिन है, यहाँ पे बहुत बच्चे क्या श्री लिख दिया, कोई लिख रहा है ओम लिख रहा है, कोई उनका मतलब रिलीजन बेसिस पे कोई कुछ लिख रहा है, कोई, ये बिल्कुल नहीं लिखते हैं। ना ही पूरे पेपर में आपको कहीं आगे आपका सीट नंबर लिखना है, बिल्कुल कहीं कुछ नहीं लिखना। मूविंग फॉरवर्ड, आपका ये सपोज आंसर शीट है, अब इसको आप कर क्या रहे हो, मैंने आपको बोला था एक लॉन्ग स्केल लानी, आपके पास में ये मार्जिन्स ऑलरेडी बनी हुई होती है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर वगैरह ये डिटेल्स लिखे हुए होते हैं। अब कर क्या रहे हो, बच्चे करते क्या है, बच्चे ये साइड में भी एक लाइन बना दिया,
यहाँ पे एक लाइन बना दिया, इधर एक लाइन बना, ज़रूरत ही नहीं है। आपको लाइन बनानी है, कहाँ लाइन ड्रॉ करनी है आपको? इस साइड में, राइट हैंड साइड में 1/2 इंच की लाइन ड्रॉ करनी। कितनी? 1/2 इंच, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। उससे ज़्यादा करोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि भाई ये बीच में की स्पेस कम कर रहा है, मेरे को फूल समझ रहा है। नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं समझते। अब क्वेश्चन नंबर लिखते का है, बच्चे क्या करते हैं, यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दी, इधर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ लिखा आंसर। क्या कर रहे हो? मार्जिन के इस साइड में अगर आप लिखते हो तो इसको टर्म ही नहीं होता, इसको अगेन इट इज अ रॉन्ग थिंग। तो करना क्या है आपको, ये रही आपकी आंसर शीट, ये आपके प्री ड्रॉड मार्जिन, ये मार्जिन ½ इंच की आपने ड्रॉ की, यहाँ पे लिखो क्वेश्चन नंबर 1। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन लिखते हैं। मत लिखो क्वेश्चन, भाई कोई जरूरत ही नहीं है, उसको आंसर से लेना देना है, आपके क्वेश्चन से करना क्या है ना। तो क्वेश्चन मत लिखो, सीधा स्टार्ट राइटिंग योर आंसर। जो भी है बच्चे करते भी क्या है, ये ऐसा लिख दिया, ये ऐसा लिख दिया, फिर नहीं, दिस इज नॉट नीडेड। मूविंग फॉरवर्ड, अब आप आंसर लिख रहे हो, सपोज ये आपने आंसर लिखा, लास्ट लाइन में तो ऑफकोर्स आप जाओगे नहीं, लेकिन अगर लास्ट लाइन यहाँ तक आया और बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे किसी ने एरो बना दिया, नहीं तो लिखते PTO प्लीज टर्न ओवर, वो एग्जामिनर बोलेगा भाई कि तुमने मुझे फूल समझा है, आई ऑफ कोर्स टर्न, दैट्स माय रोल। वो लास्ट पेज तक, आपने भले लास्ट पेज तक कुछ नहीं लिखा है, बीच में 3-4 पेज कुछ नहीं लिखे, लास्ट पे लिखा है, तो भी इट इज हिज ड्यूटी टू गो टिल लास्ट पेज, वो लास्ट पेज तक जाएगा ही। ऐसी चीजें बिल्कुल मत लिखो, ये बिल्कुल फुद्दू बना दिखाता है, ठीक है। तो ये हो गया आप पेपर लिख कैसे रहे हो। अब आ जाते हैं अपने टाइम मैनेजमेंट पे, टाइम मैनेजमेंट करेंगे कैसे। इंग्लिश है, ऑफकोर्स टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, हमारे पास में 4 सेक्शन है ना, जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा 4 सेक्शन। अब 3 आवर्स जब आप डिवाइड कर रहे हैं, उसको करोगे कैसे। 3 आवर्स मीन्स 180 मिनट्स। 180 मिनट्स के अंदर से 5 मिनट्स प्लस आपके पहले जाएंगे पेपर रीडिंग के लिए। पेपर रीड कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। सेक्शन नंबर 1, 2, 3, 4, सेक्शन नंबर 1 में जो पैसेज है उसको अभी रीड करना ही नहीं है, ये 5 मिनट में इसको टाइम नहीं दोगे आप, ना पोएम्स को टाइम दोगे, रीड नहीं करना है। अभी पैसेज रीड कर लिया, वो रीड करने में 15 मिनट चले गए, 5 मिनट तो छोड़ो ही दो, 15 ही मिनट चले गए। वापस जब आंसर ये पूरा पढ़ के जब वापस यहाँ हो गए, पैसेज में का कुछ याद नहीं, मतलब ये 15 मिनट भी गए, वापस एक और बार रीड करना है, वो 15 मिनट गए। ऐसे होता है जो बच्चे टाइम चला जाता है पैसेज में, और हम बोलते हैं मैम पैसेज को 1 घंटा लग गया, आप करें क्या, है ना। तो अभी पैसेज नहीं रीड करना, पोएम नहीं रीड करना, नॉवेल को भी अभी रीड नहीं करना है, आपको रीड करना है राइटिंग स्किल्स। कौन से है, क्योंकि राइटिंग स्किल में आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, आपको अभी ही फिक्स कर लेना है कि मैं क्या लिखने वाला हूँ या क्या लिखने वाली हूँ। ये 5 मिनट हम यहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं। पेपर में क्या है वो देख लिया, और देख लिया, जाते जाते देख लो ना, बस क्वेश्चन देख लो, पैसेज मत पढ़ो, पोएम मत पढ़ो, बस क्वेश्चन देख लो क्या लिखना है। और यहाँ पे भी सिलेक्ट कर लो, जहाँ जहाँ पे ऑप्शंस है उन ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के लिए 5 मिनट दिए। उसके बाद ये 5 मिनट तो छोड़ दो, प्लस 15 मिनट और साइड में छोड़ दो, ये एंड में लास्ट रीडिंग के लिए रखना है। अब 20 मिनट तो चले गए, बचे 160 मिनट। अब इन 160 मिनट में से मेरा एक एडवाइस होता है, बहुत लोग क्या बोलते हैं कि भाई उल्टा पुल्टा कैसे भी पेपर लिखो, एग्जामिनर चेक करने वाला है, वो करने वाला है, सही है, बट अगर आप दिए हुए टाइम में ऑर्गेनाइज वे से जा सकते हो तो क्यों जाना है उल्टा पुल्टा, क्यों उसको कंफ्यूज कर रहे हो भाई, क्यों वो बार बार क्वेश्चन पेपर लेके देखे, इतना काम मत लगाओ उसे, उसको भी सॉफ्ट माइंड में रहने दो ताकि वो मार्क्स भी सॉफ्ट हैंड से दे। करना क्या है, भले आपको क्वेश्चन नंबर 1 है जो पैसेज का है, आपने को ये तो पता है उसको लेंथ कितनी लग रही है, 1 पेज लग रहा है, 2 पेज लग रहे हैं, कितना लेंथ लग रहा है, वो लेंथ छोड़ दो। वैसे भी हमको हर जो सेक्शन है वो न्यू पेज से स्टार्ट करना है, हर क्वेश्चन न्यू पेज से स्टार्ट करना है, तो उतने पेजेस छोड़ दो। सेक्शन 1 के लिए पेजेस छोड़ दो, 2 के लिए छोड़ दो, 3 पे आ जाओ, 3 को सॉल्व करो पहले, उसके बाद में आ जाओ 4 पे। अब 160 मिनट्स हमारे पास में है, बट 5 मिनट्स अगर यहाँ पे मैं देती हूँ ईच के लिए, तो यहाँ पे मैं इसको लगाऊंगी अगर सपोज 20 मिनट, क्योंकि 4 है, अगेन माइनस गोइंग 140 मिनट्स आ जाएंगे। उसके बाद गो टू द नॉवेल सेक्शन, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा दिमाग लगानी है, यहाँ पे भी 4 है, अगेन 5 मिनट्स के हिसाब से 20 मिनट्स मैं आपको देती हूँ। यहाँ पे हमारे पास में बचाएंगे 120 मिनट। 120 मिनट के बाद में पैसेज में आ जाते हो हम लोग, ये पैसेज के पास में आ जाएंगे। पैसेज को ऑफकोर्स ज़्यादा टाइम लगता है, इट इज़ कंज्यूमेबल। मैं 30 मिनट पर पैसेज भी दिया, तो यहाँ पे 60 मिनट्स माइनस करो, 60 मिनट बचे। 60 मिनट में आपको बचे हुए 2 पोएम्स अगर लिखते हो 30 मिनट होते हैं, 30 मिनट इज योर प्लस टाइम। अब ये प्लस टाइम आपको करना क्या है, इन तीनों में जहाँ बच गया वहाँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये 20 मिनट में आपके सेक्शन नंबर 3 खत्म हुआ ही नहीं, छोड़ दो, नहीं खत्म हुआ है ना, मैं ये बोलती हूँ जो टाइम डिसाइड किया है वही टाइम में ट्राई करो खत्म हो, नहीं हुआ है ना छोड़ दो,
ये 30 मिनट में हम इसको देखेंगे। होता क्या है ना, बच्चे क्या करते हैं 20 मिनट में नहीं हुआ, 2 मिनट ज़्यादा दे देता हूँ, क्या हो जाएगा, बहुत कुछ हो जाता है भाई, बहुत कुछ हो जाता है। अब इसमें इसके लिए ट्रैकिंग के लिए एक काम ये करना है, आपके पास में जो वॉच, बिल्कुल वॉच लेके ही जानी है, वॉच लो और वॉच को इस साइड राइट साइड में यहाँ रख दो, बिकॉज अब ये डिपेंड करता है, आप राइटी हो तो राइट में यहाँ रखो, आप लेफ्टी हो तो लेफ्ट में रखो, बिकॉज जो साइड रख रहे हो उस साइड में आपका ध्यान ज़्यादा होता है। तो दिस इज बेसिकली ओके। तो आने वाले सारे पार्ट में हमने अभी देखा कि इंग्लिश का आपका पेपर आपको लिखना कैसा है, साथ में क्या लेके जाना है, पेपर कैसा होगा, उसके लिए प्री रिक्विजिट्स क्या करने के हैं, पेपर लिखना कैसा है, टाइम मैनेजमेंट क्या रहेगा, ये सारा हमने अभी कंप्लीट किया। ऑफ कोर्स आपको अगर ऐसे वीडियोस और चाहिए तो इस वीडियो को लाइक करो चैनल पे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस है, अगर आपको लगता है वीडियो पे कोई क्वेश्चंस है, आपके छोटे से भी कोई क्वेश्चंस है तो कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल से, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को स्प्रेड करो ताकि आपको न्यू एंड न्यू अपडेट्स मिलते रहे आपके आने वाले एग्जाम्स के रिलेटेड, कॉमर्स रिलेटेड जो अलग अलग छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है, छोटे छोटे सब्जेक्ट्स है, उस रिलेटेड आने वाले जो आपके जो सब्जेक्ट्स है, देखिए ओसीएम है, इकोनॉमिक्स है, एसपी है, इनके लिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्लस उन क्वेश्चंस का आंसर, ये दोनों के छोटे छोटे क्लिप्स लेके आने वाली हूँ। ऑफ कोर्स जैसे मैंने सामने ही आपको दिख रहा है जो लिखा हुआ है मैंने कि इफ यू वांट टू गो फास्ट गो अलोन, इफ यू वांट टू गो फार देन गो टुगेदर। ऑफ कोर्स अगर आपको दूर तक जाना है, आपका एम हाई रखते हो कॉमर्स फील्ड में, तो आप साथ में चलो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा स्प्रेड करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।